तो शराब चढ़ाई जाती है, बाबा साहेब को पसंद है। मुर्गा चढ़ाते हैं, मीट चढ़ाते हैं, दारू चढ़ाते हैं, सिगरेट भी चढ़ाते हैं। सिगरेट भी चढ़ाते हैं। तो सिगरेट हुई, मुर्गा भी हुआ और ये बकायदा चादर वादर भी, जिनका जिनका हक मतलब पूरा होता है। फिर हम लोग मतलब जन्मदिन इनका मनाने आते हैं। शराब है, मीठा है और कैप्टन बाबा की सिगरेट है, ये सब इस तरह चढ़ती है। और बाकी चादर है, फूल है, हार है, ये सब चढ़ावा चढ़ता है बाबा को, सबकी मुराद है। हम इस वक्त खड़े हैं लखनऊ हरदोई रोड मार्ग पर। लखनऊ हरदोई रोड मार्ग पर इस मूसा बाग का निर्माण सन 1858 में नवाब आसाफुद्दौला के लिए मोसियो मार्टिन ने करवाया था। निर्माण करवाने के बाद में भारतीयों और अंग्रेजी हुकूमत के बीच में जब ये गोलाबारी हुई तो ये बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो गई। इस बिल्डिंग के तहस हो जाने के बाद में उस समय अंग्रेजी शासक में एक सैनिक था कैप्टन एफ वेल्स। कैप्टन एफ वेल्स उसी गोलाबारी में और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में मारे गए, जिसके बाद से उनकी एक मजार यहाँ पे बनाई गई जो कि कप्तान बाबा के नाम से काफी प्रसिद्ध है। यहाँ कप्तान बाबा की मजार पर श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में आते हैं और लोग उनकी इस मजार पर चढ़ावे के रूप में सिगरेट और शराब चढ़ाते हैं। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम इस मूसा बाग में पहुंचे हुए हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हकीकत है और क्या फसाना है। ये वो कप्तान बाबा की मजार है। कप्तान बाबा वही अंग्रेजी शासन में जो सैनिक थे जिनका नाम कैप्टन एफ वेल्स था। हम आज उन्हीं की मजार पे आ चुके हैं और देखेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है जो लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धा के साथ में आते हैं और उनकी मजार पर कई प्रसाद के रूप में बहुत कुछ चढ़ाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई सिगरेट चढ़ाता है अपनी आस्था के अनुरूप, तो कोई शराब चढ़ाता है, तो कोई चादर चढ़ाता है। दो विभिन्न धर्मों के लोग एक तीसरे धर्म के व्यक्ति को इस तरीके से संत के रूप में पूज रहे हैं, जो काफी अपने आप में एक सोचने वाला विषय है। फिलहाल इस मजार का जो संरक्षण है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास में है। आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यह मजार केंद्रीय संरक्षित स्मारक टॉम मूसा बाग, यानी ये मजार अगर बात कही जाए तो पुरातत्व विभाग के अधीन है और यहाँ पर जो रखरखाव के लिए हैं एक बाबा हैं, वो इस मजार पर करीब 50 साल से ज्यादा का समय से इस मजार पे रख रखाव कर रहे हैं। यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए हैं और हम उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे चढ़ता है। तो भैया अभी आप लोग यहाँ पे आए मजार पे, फूल चढ़ाए हैं, प्रसाद चढ़ाया है। प्रसाद के रूप में यहाँ पे क्या क्या चढ़ता है, कुछ बताएं? चढ़ती है, हम बता रहे हैं। रेवड़ी ये हमारे बाबा जी के देखा जाए मतलब अखाड़े के मतलब गुरु जी ही हैं। मतलब जो बाबा हमारे मतलब मानते हैं एक देवी देवता के समान, दिल से मानोगे तो मतलब हर एक मनोकामना मतलब पूरी होगी। गोरा बाबा मतलब पूरी जरूर हम लोग करते हैं। और यहाँ चढ़ाने का क्या मतलब, यहाँ चादर भी चढ़ती हैं, इनका हक तो बहुत है ना? क्या कुछ बताएंगे हमें? हक मतलब जैसे इनका है कि अंडा, ब्रेड, बंद मक्खन है ना, चाय और यहाँ तक मुर्गा उर्गा भी सब, और अंग्रेजी दारू ये सब। जब इनका जब मनोकामना पूरी हो जाएगी तो तुरंत आपको हक देना है तो देना है। और दिल से जो भी मानता है, हमारे दो मनोकामना मतलब पूरी वही हैं, जो मेरा पर विश्वास है। तो मतलब हम लोग बाबा तो वैसे भी एक गुरु ही हैं, तो हम लोगों का कभी मतलब फर्ज हमेशा आने जाने के यहाँ जरूर है। एक बाबा हैं हमारे साथ में और भी बात करने के लिए। करीब उनकी 70 साल से ज्यादा की उम्र हो चली है
और उनका कहना है कि वो इस मजार पर करीब 50 साल से पूजा पाठ करते हैं। क्यों बाबा, आप इस मजार पे कब से पूजा पाठ कर रहे हैं? 50 साल हो गई। 50 साल हो गए हैं। क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मजार? मान्यता बहुत से हैं, जो उसी मानता करो कि हमारा ये काम हो जाए, वो हम ये चढ़ाएंगे। तो वो लाते हैं, चढ़ा देते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं, मीट चढ़ाते हैं, दारू चढ़ाते हैं, सिगरेट भी चढ़ाते हैं, सिगरेट भी चढ़ाते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं। और कुछ यहाँ पे ऐसा भी लोगों का कहना है कि प्रेमी युगल भी आते हैं। हाँ, आते हैं, बहुत से आते हैं यहाँ, आते हैं, सब जाते हैं, सब फोटो खींच ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, प्रेमी युगल आते हैं अपना मनचाहा प्यार पाने के लिए। हाँ, वो सब ये सब बाबा पूरा कर देते हैं। बाबा सब पूरा पूरे होते हैं सर, ऐसा नहीं है। हमने भी तो मतलब माना तो है, समझ लो कि मोनू भैया की जीत होनी चाहिए। सुल्तानपुर में विधायक के इलेक्शन आपकी जीतेंगे राजा यशोभद्र सिंह, उनकी जीत होगी, मेरी जीत होगी, समझ लो पार्षदी की। माना है मैंने ये लक्ष्य जरूर पूरा होगा। मजार पे कब से आ रहे हैं? हमारे लोगों का तो ये घर ही है बंद व्यापारी, ये हम पता नहीं, हमारे बाबा उनके गुरु ही हैं। अच्छा, और क्या कुछ चलता है? यही तो हमने बताया, मतलब सिगरेट हुई, मुर्गा भी हुआ, और ये बकायदा चादर वादर भी, जिनका जिनका हक मतलब पूरा होता। फिर हम लोग मतलब जन्मदिन इनका मनाने आते हैं। कब जन्मदिन? इनका जन्मदिन कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को बकायदा सब चीज़ हम लोग मतलब बकायदा हक देते हैं। जो मतलब हम लोग तो मतलब शुरू से आ रहे हैं। हमका और कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए हैं। क्या कुछ मान्यताएं हैं बाबा के बारे में, कुछ बताएंगे? मानता इनकी बहुत है, समझ लो। अब इसका जो पूरा हो जाता का दर्शन कराओ था। इसकी शुरुआत कब से हुई, कुछ जानकारी आपको अगर हो? अब इतनी जानकारी हमें नहीं। क्यों भैया? क्या चीज? इस मजार पर जैसे सिगरेट चढ़ना, शराब चढ़ना, बाकी बहुत सी चीजें हैं। हाँ। इस तरीके की मान्यताएं कब से हैं, कुछ जानकारी? ये तो मान्यताएं तो बहुत पहले से हैं, बहुत दिन से हैं। ये जब यहाँ के ऊपर वाजिद अली शाह के नाना दिल्ली में रहते थे, ये सब उन्हीं का है। वाजिद अली शाह की नानी ने अपनी बेटी को लिख दिया था, ये वाजिद अली शाह का है सब। और यहाँ के ऊपर ये कप्तान थे, अंग्रेज हैं ये, जी कप्तान है ये। हाँ, और इनका सर कट गया था, तो इन्होंने कहा कि अब मेरा क्या होगा। तो कयाम अली शाह ने कहा कि जो मेरे यहाँ आएगा वो तुम्हारे यहाँ आएगा। वहीं से इनको मर्तबा ये मिल गया। जी हाँ, और ये आज की बात है, कम से कम 600-700 बरस हो गए होंगे। नहीं, अक्सर लेखों में देखा जाता है और कहा जाता है कि अंग्रेजी शासक थे, और जिस समय 1858 की क्रांति हुई, उस समय ये लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हाँ, ऐसा ही बात है। और उसके बाद में ये नवाब आशफुद्दौला ने ये मूशाबाग, मोसियो मार्टिन ने इसका निर्माण नवाब करा। आशफुद्दौला जो थे वो इनके वालिद थे, और यहाँ के ऊपर हुकूमत इनकी एक दिन थोड़ी चली है। यहाँ से कलकत्ता इन्हीं में था, कलकत्ते तक हुकूमत है इनकी, हुकूमत थी। अब तो गवर्नमेंट के हाथ में है, यहाँ वहाँ का क्या सब कहीं का है। कभी आप लोगों ने ये सरकार से गुहार नहीं की कि जो है इसका भी जो है निर्माण होना चाहिए, नौ निर्माण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं? इतना नहीं आते हैं, बात बसंत है इसलिए इतना बड़ा मेला दिख रहा है। इतना मेला कहाँ होता है यार, दुकानें दिखेंगी, ये आदमी कहाँ दिखते हैं इतने। नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि गुरुवार के दिन यहाँ पे बहुत भक्तों के बहुत ज्यादा तांता लगता है। हाँ, जुमेरात के दिन सब आते हैं। क्यों भैया, आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं मजार पे, कुछ बताएंगे? हम पहली बार आए। पहली बार आए हैं। किससे सुना, क्या कुछ जान? अरे नहीं सुना था, रास्ते में मिल गए थे। ये जो है बेटी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, बहुत हिसाब किताब पुराना है, कोई आज का है नहीं। पहली बार आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये चौपटियों के पास चौपटिया के रहने वाले हैं। क्या कुछ सुना है मजार के बारे में? बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ। बहुत कुछ सुना यहाँ के बारे में। तो हमने बेटी की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, न मालूम कितने पागल सही हो गए यहाँ। आज अब बाबा से क्या अरदास करने आए हैं? अपने बेटे के लिए दुआ मांगी है।
मिलता है। क्या बता रहे बाबा? जो अपने दिल से मांगता है और कहता है कि उससे दुआ कर दो हमारी ये बिगड़ी बन जाए, बनती है, दुआ करते हैं ये और क्या, वो सब दुआ करते हैं। और करने वाला तो वही एक है जो रब है, वाहिद है वो। अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिज्ञ लोग जो है हिंदू ऐसा मुस्लिम कुछ नहीं। और इस तरीके की बातचीत करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते तो हम देखते हैं कि दो धर्मों के बीच में एक तीसरे मजहब की मजार है और लोग यहाँ पे ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सभी धर्मों के लोग आकर के यहाँ के ऊपर जो जात पात करता है वो कुछ नहीं है, उसमें इंसानियत ही नहीं। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, जिसमें इंसानियत नहीं है वो दुनिया में क्या है उसका? जात पात कुछ नहीं, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, और सबका वाहिद एक वही है। मालिक का सबका बाबा कुछ और बताएंगे इसके बारे में, क्या कुछ है? क्या बताएं, क्या बताएं? जैसे कि कब से इसकी शुरुआत हुई, कब लोगों को पता चला कि यहाँ पे ये प्रसाद के रूप में मजार बनी है, मजार से आते हैं लोग, पहले से आते हैं, आते आते आज से नहीं है, पहले 10-20 आदमी आते थे, अब कम से कम 150 आते हैं, उसके बाद 1000-2000 आते हैं। ये तो आदमी एक दूसरे देख के समझ चलता रहता है। नहीं, जैसे कि बात की जाती है प्रसाद की, तो एक अलग चीज देखने को मिली यहाँ पे कि एक शराब मत जलाओ, जलेंगे और सिगरेट। हाँ। तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं आपसे कि कब से इसकी शुरुआत हुई, कुछ ये जान। शुरू से चल रही है, जब से हम देख रहे हैं, यहाँ से करीब 50 साल से आ रहे हैं, तब से हम ये देख रहे हैं, यही तब से देख रहे आते हैं। जाते सब। उसमें ये नहीं है कि आज ने कोई नई कहानी है तो आज से चढ़ने लगा, ये तो परंपरा चली आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब जो सिगरेट वाली बात की जाती है, शराब वाली बात की जाती है, वैसा तो आज कुछ यहाँ पे देखो भाई, ये सब कुछ ले लेते हैं, ये सब ये भाई अंग्रेज और कप्तान है, ये उनके कप्तान थे। टिकट देखिए नीचे लगी कि नहीं लगी, ऊपर थोड़ी लगा देते, ऊपर लगा, नीचे लगी, चौक में लगी। तो जलाओ, तुम ही लोग के लिए जला रहे। इसको क्या करोगे बेटे? बचपन से आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ठाकुरगंज से हैं। उसी हिसाब से तो यहाँ आता है। क्या जो कुछ आता है, मान्यताएं वो हैं, आता है, कुछ शुरू से बताएंगी? आखिर तक आता है। यहाँ पे क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कुछ चढ़ता है? बहुत कुछ चढ़ता है यहाँ, अगरबत्ती चढ़ती है, अगरबत्ती चादर चढ़ती है। कहाँ, आप कहाँ से हैं? मैं भी ठाकुरगंज से ही हूँ। इस मजार पे कब से आ रही हैं? बचपन से ही आ रही हूँ मैं यहाँ। बचपन से आ रही हैं। किसी के साथ आती थी या? जी पहले मम्मी लोगों के साथ आती थी, बट आज मैं पहली बार अपनी बहन लोग के साथ में बहन लोगों के साथ में आई हैं। क्या कुछ जानकारी आपको मिली कि यहाँ पे जाने से आपकी मान्यताएं पूरी होंगी, इस तरीके की कुछ? जी पूरी तो होती है, अब जब आते हैं तब मन्नतें मांग के ही जाते हैं। अच्छा, अभी तक आप कुछ मान्यताएं पूरी हुई? अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब उस तरीके से जैसे होना चाहिए। अब बाबा साहब चाहेंगे तो पूरा हो जाएगा। बाबा साहब क्या समय आने पर ही पूरा होगा ना, जो समय आएगा। अब इतनी जल्दी जो जो सपने हैं उसको पूरा करना है। क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं, पढ़ाई करती हूँ बस। छात्र जीवन में पढ़ाई करके कुछ करना चाहती हूँ। सिगरेट नहीं लाए, अगरबत्ती जला रही है। तो यहाँ पे जैसे कि सिगरेट की बात की जाए, शराब की बात की जाए, आपके सामने तो कभी किसी ने शराब चढ़ाई हो? जी चढ़ाया जाता है यहाँ पे, सिगरेट और शराब चढ़ाई जाती है, बाबा साहब को पसंद है। कैसे जानकारी हुई कुछ यहाँ पे सिगरेट चढ़ाई जाती है, शराब चढ़ाई जाती है? इधर से आ जाइए। हम लोग बचपन से ही आते हैं, बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं। दुनिया मिटने वाली है, चढ़ाया जाता है, कयामत आने वाली है। तो ये थे हमारे साथ में कुछ लोग जिनका कहना है कि इस मजार पे आने से इनकी मन्नतें पूरी होती हैं। हमारे साथ में अभी एक और लोग हैं जो सूफी गायन यहाँ पे चल रहा है, वो लगातार यहाँ पे सूफी गायन के द्वारा बाबा की मजार पर सूफी गायन से लोगों के का दिल बहलाने का और लोगों को अपने गायन से खुश करने का काम लगातार उनका जारी रहता है। हम उनसे ही बात करेंगे कि वो कब से ही यहाँ पे
ये सूफी गायन कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? अफू हुसैन। अफू हुसैन जी, आप यहाँ पे कब से सूफी गायन का कार्य? यहाँ से कम मैं यहाँ पर 2-3 साल से गा रहा हूँ। बाबा लोगों का स्थान है और स्थान पे आके यहाँ पर गाना बजाना होता है। बाबा लोग में खुश होते हैं और जो लोग चढ़ावा चढ़ाने आते हैं उनकी मन्नतें मुरादें सब बाबा लोग में इनकी पूरी करते हैं। क्या कुछ चढ़ावे में चढ़ता है? चढ़ावे में जैसे कि शराब है, मीठा है और कैप्टन बाबा में सिगरेट है, ये सब इस तरफ चढ़ती है। अच्छा। और बाकी चादर है, फूल है, हार है, ये सब चढ़ावा चढ़ता है बाबा में, सबकी मुरादें पूरी होती है। अक्सर सुना जाता है कि यहाँ पे प्रेमी युगल भी आते हैं और अपने मन चाहे प्यार को पाने के लिए वो सिगरेट और शराब चढ़ाते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। वो जिस तरीके से बाबा चाहेंगे अपने काम ले लेंगे पब्लिक की। ये तो बाबा अपने आप पे डिपेंड करते हैं ना, वो जैसे चाहेंगे वैसे बुलाएंगे और उसी तरीके से अपना काम वो पूरा करवा लेंगे। काम करवाना उनका काम है।